नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके विरोध में नजीमाबाद तहसील के ग्राम पंचायत अधिकारी भवन परिसर में धरने पर बैठ गए। बिजनौर के नजीमाबाद विकास खंड में सीडीओ पूर्ण बोरा विकास खंड के क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान पंचायत घर में बने लाइब्रेरी हॉल को देखकर सीडीओ भड़क गए और सेक्रेटरी को पहले कान पकड़ने के लिए कहा, जिसके बाद उठक बैठक और मुर्गा बनने के लिए कहा गया। इसी दौरान सीडीओ पूर्ण बोरा ने सेक्रेटरी दीपेंद्र को थप्पड़ भी जड़ दिए। सीडीओ द्वारा सेक्रेटरी को थप्पड़ मारने के फुटेज पंचायत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीडीओ द्वारा मारपीट करने के विरोध में नजीमाबाद तहसील के सभी ग्राम पंचायत अधिकारी धरना देकर विकास भवन परिसर में बैठ गए हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा एसपी सिटी को भी सीडीओ द्वारा मारपीट किए जाने की तहरीर सौंपी गई है। वहीं इस मामले में सभी उच्च अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मामला ये है कि रोज़ की तरह मैं मतलब सवेरे ही लगभग 8 से 9 के बीच में मैं घर से निकल जाता हूँ ड्यूटी के लिए। फील्ड वर्क है हमारा, तो फील्ड में ही निकलता हूँ। तो अचानक ही मैं पहुँचने ही वाला था नजीबाबाद मेरा विकास खंड है। तो मेरे मैम की कॉल आई कि आज सीडीओ साहब जो है यहाँ आने वाले हैं, आप जो विकास खंड में रुक जाना। तो मैं विकास खंड में रुका। वो थोड़ी देर बाद ही मैम की कॉल आई कि मतलब जो सीडीओ साहब पहुँच गए, तुम एक काम करो, तुम गाँव में पहुँच जाओ, वहाँ साफ़ सफाई वगैरह करा लेना। मैं गांव में पहुंचा। गांव पहुंच के मैं सफाई कर्मचारी से कुछ और कर्मचारी लगा के मनरेगा द्वारा तो सफाई का काम चल रहा था, वहाँ सफाई करवा रहा था मैं। कुछ ही देर बाद सीडीओ साहब की गाड़ी वहाँ पर पहुंचती है, उसके साथ वीडियो मैडम थी, गाड़ी थी। तो दोनों लोग वहाँ पहुँचे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुझे निरीक्षण कराओ क्या क्या काम किए। तो फिर बाद में जो हम स्कूल में ले गए, तो स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा था। तो आंगनबाड़ी केंद्र में ईंटों की गुणवत्ता ख़राब थी। तो उन्होंने बताया कि ईंटों की गुणवत्ता ख़राब है यहाँ। मैंने कहा सर ये तो बाहर की वो बना रही है, आपके द्वारा आपको बताओगा, तुम लोग बना रहे हैं तो आप लोग देखो कि नहीं, तुमने जानकारी देनी चाहिए थी। मैंने कहा सर ठीक है। तो उसके बाद फिर बाद में वो देखा। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने कहा स्कूल दिखाओ। स्कूल में पेंटिंग वगैरह सब कुछ ठीक थी। स्कूल देखा कि स्कूल तो ठीक है, पर और काम कराओ अभी, और प्लांटेशन कराओ, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है, हो जाएंगे सर, ये पेंटिंग कराओ, यहाँ ये कराओ, वो कराओ। उन्होंने अपने दिशा निर्देश जो दिए, मैंने कहा ठीक है सर, कल से काम लगा देंगे, हो जाएगा। उसके बाद फिर कहा कि सीसी वगैरह इंटरलॉकिंग का काम चल रहा, वो दिखाओ। फिर वो दिखाने के लिए जा रहे थे। बीच में पंचायत घर पड़ रहा था, पंचायत घर खुला हुआ था, पंचायत सहायक भी वहाँ मौजूद थे, सब लोग थे। तो पंचायत घर का वहाँ जो है मतलब मेन कैंपस एक ही हॉल है, बड़ा मतलब अलग अलग रूम्स वगैरह नहीं है। तो एक ही कैंपस है, उसी में हमने लाइब्रेरी चला रखी है, कैमरे और मतलब सारी चीज़ें उसी में है। तो वहाँ पर पैडी पे पैर ही रखा। सीडीओ साहब ने कहा कि लाइब्रेरी कहाँ? मैंने कहा सर सामने बनी हुई है, संचालित है, इसमें बुके कहाँ? मैंने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर डीएम ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने पर पाई गई कमियों को देखकर डीएम भड़क गए। वहीं उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बलिया जिला चिकित्सालय की परत दर परत खुल रही पोल। डीएम के निरीक्षण में मिली कई कमियां। जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय के स्टोर रूम का डीएम ने औचक निरीक्षण किया, जहां भारी मात्रा में एयर कंडीशन, पंखे, स्ट्रेचर को डम देखकर भड़के डीएम। पूछा 15 एयर कंडीशनर और इतनी संख्या में स्ट्रेचर यहाँ क्यों पड़े हैं? अब तक क्यों नहीं लगा एसी? गर्मी में नहीं लगेगा तो क्या जाड़े में लगेगा? डीएम अस्पताल के वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे। उस समय सफाई करते हुए देख हुए नाराज सफाई करने वाले ठेकेदार को फोन कर कहा कि तुम्हारा ठेका तो निरस्त होगा, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा, यहाँ की व्यवस्था आकर देख लो। डीएम ने मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि शासन के द्वारा जिला अस्पताल के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, तो स्थानीय स्तर पर कोई अव्यवस्था ना हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। आज मैंने देखा है, अगर इसमें लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। सफाई व्यवस्था में भी सुधार के निर्देश दिए हैं। मैं बहुत साफ समझा रहा हूँ हिंदी में, यहाँ की व्यवस्था सुधार, एफआईआर दर्ज। एक निरस्त हो गए ही, एफआईआर सुन लो। नहीं आपसे बात नहीं हुई हमारी, पता नहीं जिससे भी करवाई हो, यहाँ की व्यवस्था सुधारिए। नहीं तो ठेका निरस्त हो गई ही, एफआईआर अलग से दर्ज। आके देख लीजिए यहाँ की व्यवस्था, बस मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ।
आप अगर नहीं होगी तो इसका जगह निरस्त करिए, FIR दर्ज कराइए और दूसरा करिए। देखिए, मेरे द्वारा लगातार जिला अस्पताल बलिया का निरीक्षण किया जा रहा है और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जा रहा है। कल भी कई कूलर और AC लगवाए गए थे, आज और AC बढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ सारा स्टाफ, डॉक्टर, दवाएं सभी उपलब्ध हैं। किसी को कोई समस्या अब यहाँ पर जिला अस्पताल में नहीं आएगी और कोई समस्या नहीं। स्टोर में चेक किए तो AC और पंखा और कूलर तमाम स्टोरेज है, 1 महीने से पड़ा हुआ है। हाँ, आज मेरे द्वारा यहाँ के जिला अस्पताल स्थित स्टोर का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ AC और बेंच इत्यादि पाए गए हैं। CMS को मैंने कहा है कि उन सभी AC को आज ही इंस्टॉल कराएं और ये जो बेंच इत्यादि हैं उन सबको लगवा दें ताकि जन सामान्य को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। सर, महिला हॉस्पिटल अब गए हैं, महिला हॉस्पिटल में जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको 3rd फ्लोर पे रखा जा रहा है। वहाँ जाके सर 5 मिनट खड़े हो जाइए, वहाँ की गर्मी देख लीजिए। बच्चे, नवजात बच्चे इतनी गर्मी में रह रहे हैं, उसको कोई चलिए देखिए, जो नवजात बच्चों का जो एक टेम्परेचर होता है वो एक निश्चित टेम्परेचर पे डॉक्टर्स रखते हैं। इस संबंध में भी CMS महिला से बात की जाएगी। सर, जिस तरीके से आपने मालखाना में आपने जांच किया और जो महीने में उपकरण पड़े हुए थे, तो क्या उनके ऊपर जो लापरवाही होते गए, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, शासन के द्वारा पूरी व्यवस्था जिला अस्पताल के लिए की गई है, तो स्थानीय स्तर पर कोई अव्यवस्था ना हो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। आज मैंने देखा है और अगर इसमें किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। सर, 11 बजे हॉस्पिटल की सफाई की जा रही है, सुबह सफाई होनी चाहिए। सफाई व्यवस्था के लिए भी सुधार के निर्देश दिए गए हैं। जो ठेकेदार है उसको कहा गया है कि सफाई व्यवस्था में सुधारना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से है, जहां पर नगर निगम में नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बोर्ड मीटिंग की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि बैठक में 90 पार्षदों के साथ अधिकारी भी उपस्थित रहे। नगर निकाय चुनाव के बाद नगर निगम में सबसे पहली बोर्ड मीटिंग का आयोजन शुरू हो गया है। बोर्ड मीटिंग के अंदर 90 वार्डों के पार्षदों के साथ मेयर हरिकांत, अहलूवालिया नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा के साथ साथ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर सहित कई नेता पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बोर्ड मीटिंग के अंदर कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी जो कि शहर के विकास के लिए बेहतर साबित होगा। आपको बताते चले कि वंदे मातरम को लेकर किसी तरीके का विवाद इस बार देखने को नहीं मिला। वंदे मातरम के मौके पर सभी पार्षद खड़े दिखाई दिए। गौरतलब है कि बीती बोर्ड मीटिंग के अंदर कई बार वंदे मातरम को लेकर मेरठ में हल्ला हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बरेली से है, जहां पर बिजली कटौती को लेकर जनता ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर बिजली आपूर्ति को पूर्ति करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि बिजली 24 घंटे दी जाएगी, लेकिन बरेली में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में हो रही बिजली कटौती को लेकर बरेली में आज जनता ने मुख्य अभियंता विकास सिंघल को ज्ञापन सौंपकर बिजली की आपूर्ति की पूर्ति करने की मांग की है। बरेली में त्राही त्राही कर रही जनता ने बिजली अधीक्षण अभियंता विकास कुमार सिंघल को गुलाब का फूल देकर और हाथ में पंखा सौंपकर उन्हें भीषण गर्मी का एहसास दिलाया। जनता का कहना है कि बिजली दफ्तर में दिन रात बिजली चलती रहती है, लेकिन यहाँ कटौती क्यों नहीं होती है। ऐसी में बैठकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। विद्युत की हो रही कटौती पर समाजवादी पार्टी ने बिजली विभाग के जेई को गुलाब का फूल देकर ज्ञापन सौंपा है। रोल आज आप हैदराबाद आज आप जो है बिजली विभाग आए हैं, क्या मामला है? बरेली की जनता विद्युत परेशानी जो कटौती हो रही है उससे बड़ी प्रसन्नचित है और वो देख रही है कि विद्युत कटौती किस तरीके से हो रही है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने ये कटौती से खूब जंग लड़ी है, लेकिन आज के बच्चों को ये पता नहीं था कि रात के 3-3 बजे तक जब बिजली नहीं आती थी तो उनके माता पिता किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। बिजली विभाग को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अनुभव भी दिखाया, और हम ये भी जानते हैं कि बिजली विभाग बहुत जल्दी हमें ऐसा अनुभव भी कराएगा कि आदि मानव काल में मनुष्य किस तरीके से बिजली रहित होकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा विश्वास हम जताते हैं और उसके लिए हम बिजली विभाग को धन्यवाद देते हैं। खास तौर से ये पंखे के व्यापारियों का भी उन्होंने रोजगार बढ़ाया। ये पंखा बहुत इस वाली जनरेशन ने शायद देखा भी ना हो, लेकिन अब इस जनरेशन को ये पंखा देखने को मिल रहा है और इसका व्यापार बढ़ा। इसके लिए हम बिजली विभाग को धन्यवाद देते हैं।
भाई सरकार का कहना है कि बिजली की आपूर्ति जो कटौती हो रही है उसे जो है बंद किया जाए, क्या हो रहा है ऐसा? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश मैंने पढ़ा अखबारों में, मुझे बड़ा कष्ट है कि बिजली विभाग के लोग अपने मुख्यमंत्री का भी कहना नहीं मानते हैं, उनकी मंशा पर विपक्ष लगाते हैं। इस बात का मुझे बहुत कष्ट है, लेकिन मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि बिजली विभाग के लोग बहुत बहादुर हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी आदेश को दरकिनार करने की क्षमता रखते हैं और उस क्षमता अनुसार वो जनता के जो ज्ञान देना चाहते हैं, जनता को जो अनुभव देना चाहते हैं, उस आदेश के बाद भी वो जनता को ये अच्छे अनुभव, बिजली कटौती बिना रहना, बिजली की गर्मी को सहना, बरेली शहर में किस तरीके से लोग पसीने बहें, जैसे मुझे पसीना आ रहा है, वो पसीने का एहसास कराया उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी। उनकी बहादुरी का प्रतीक है। लेकिन बिजली दफ्तर में अगर देखा जाए तो बिजली 24 घंटे चल रही है, एसियां चल रही हैं 24 घंटे, बिजली नहीं जाती। उन्हें अनुभव की आवश्यकता नहीं है, वो जनता को ये अनुभव देना चाहते हैं कि बिना बिजली के कैसे जीवन व्यतीत करना है। वो इस अनुभव को शायद झेलने की शक्ति नहीं रखते हैं, इसलिए वो गर्मी से अनुभव नहीं करना चाहते, वो मस्त जीवन बिता रहे हैं और हम लोगों की मस्ती छीनकर हमें प्राचीन काल की ओर ले जाना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर ग्राम प्रधान ने जलगा की जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है, जिसको खाली कराने के कोर्ट ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके बावजूद भी ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते जमीन अभी तक खाली नहीं कराई गई है। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के तियारा मलप गांव में जलगाह की जमीन पर ग्राम प्रधान की दबंगाई सामने आई है, जहां जलगाह की जमीन पर ग्राम प्रधान ने कब्जा जमाया हुआ है। जलगाह की जमीन पर कई वर्षों से मकान बनाकर रह रहा है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई गई है और कोर्ट तक का चक्कर लगा लिया गया है। इसके बाद कोर्ट का आदेश है कि जलगाह की जमीन को जल्द से जल्द खाली कराने का निर्देश जारी है, लेकिन अधिकारियों को लापरवाही के चलते ग्राम प्रधान दबंगाई काफी बढ़ गई है और ग्राम सभा में ग्राम प्रधान का काफी दबदबा रहता है। ग्राम प्रधान का अगर किसी ने विरोध किया तो उसकी खैर नहीं है। जी एक बार परिचय बताएं। हमारा नाम बसावन सिंह, ग्राम तेरा हैदरपुर, पोस्ट मतलब हसनपुर, जिला बलिया है। क्या है मामला? हाँ बोलिए। पूरा मामला क्या है सर? पूरा मामला है कि ये जलगाह पर कब्जा किए गए हैं 15 वर्ष से और हमने इनको दरखास्त दिया है और दरखास्त देने पर हाई कोर्ट भी गए हैं और इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और लेखपाल और कानगो ये मिलकर और दबंग पार्टी है, ये प्रधान दबंग पार्टी किस्म का आदमी है, पैसे देकर और इसको रोक दिया जा रहा है। ये कौन प्रधान बार है? बार नापी का आदेश हो रहा है, लेकिन इन्होंने भूपति है प्रधान और दबंग किस्म का आदमी है, इसीलिए कोई नापने के लिए यहाँ पर आने का इनकार कर रहा है। आखिर ये बताइए कि आपने कहाँ इसकी शिकायत की है? हमने इनको डीएम के भी दिया है और रसा तहसील में भी दिया है और हाई कोर्ट भी गए हैं और मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी डाला है। जी, तो क्या हाई कोर्ट का क्या आदेश है सर? हाई कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने के अंदर में इसको खाली करा दिया जाए। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।